हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम रिव्यू टैब में चेंजेस ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लिए हम एक एक्सेल शीट पे यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम रिव्यू टैब पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो देखते हैं, जो है लिखा है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप ये शीट पे कोई भी चीज़ लिख सकते हो, तो आप चाहते हो कि यहाँ पे अब कोई भी चीज़ ना लिख पाए, तो उसे कहते हैं प्रोटेक्ट शीट। मतलब कि आपकी शीट को लॉक कर देना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी। आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे, चेक यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट सेल्स, सेलेक्ट लॉक सेल्स, और फिर यहाँ पे लिखा सेलेक्ट अनलॉक सेल्स। इन सभी को वो क्या करेगा, लिखने के लिए बंद कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं सिंपल सा 1 और यहाँ पे कर देते हैं ओके। कंफर्म कराने के लिए एक बार और डाल देते हैं और कर देते हैं ओके। तो अब क्या होगा कि आप चाहकर भी इस शीट पे कुछ भी लिख नहीं पाओगे। इसे ही कहते हैं प्रोटेक्ट शीट। अगर आप चाहते हो कि इसे दोबारा से हम अनप्रोटेक्ट कर दे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है अनप्रोटेक्ट शीट। आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना वो दोबारा से पासवर्ड डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये अब आप चाहेंगे तो जो भी जगह पे चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपके पास एक इस तरीके की शीट है, आप अगर यहाँ पे एक शीट और ले लेते हो, जैसे कि प्लस करके यहाँ पे एक शीट ले लेते हो, 2 शीट ले लेते हो, तो आप क्या चाहते हो कि जैसे यहाँ पे अब 3 शीट आ गई है, अब आप चाहते हो कि इसके अलावा और शीट ना आए, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाइए, यहाँ पे सिंपल सा अपना पासवर्ड डालिए, ओके कर दीजिए, कंफर्म कराने के लिए एक बार और डाल दीजिए और फिर ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे अब वो पासवर्ड लग जाएगा और यहाँ पे आप देखिए अब शीट जो है वो इंसर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसे प्रोटेक्ट करके रखा है। आप जैसे इसे अनप्रोटेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे डाल के पासवर्ड और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आप जितनी भी आप शीट चाहें यहाँ पे और ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक का मतलब ये होता है कि जैसे आपके जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आपके पास ये एक सिस्टम है, आप किसी कंप्यूटर ही मतलब एक जगह पे काम करते हो, तो सभी के जो सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे वो आपस में जुड़े होते हैं, मतलब एक वाईफाई या एक केबल से जुड़े होते हैं। तो आपका जो डाटा होता है, जैसे कि आपने ये जो डाटा बना के रखा है, आप चाहते हो किसी को भेजना, आपके अदर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भेजना या अदर फ्रेंड्स को किसी को भेजना, तो आप यहाँ पे शेयर वर्कबुक पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रूफिंग लिखा हुआ है। अभी मैं जैसे शेयर वर्कबुक पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अलाउ चेंजेस बाय मूव यूजर द सेम आई टाइम, दिस ऑल्सो अलाउ वर्कबुक मीनिंग्स। अब इस पर आप क्लिक करके बस इसे कर दीजिए ओके। ठीक है, और इसको कर दीजिए सिंपल सा ओके। तो देखिए यहाँ पे प्रूफिंग के आगे शेयरिंग लिखा गया है। अब शेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो ये फाइल है, अब आप किसी को भी अगर भेजना चाहते हो तो आप उसे यहाँ पे डायरेक्टली भेज सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो और इसी को अगर आप चाहते हो कि अब किसी को नहीं भेजना है, तो आप इसी पे दोबारा जाके क्लिक कर दें, यहाँ से इसे अनचेक कर दें और यहाँ पे दोबारा से ओके कर दें। तो ये दोबारा से देखिए यहाँ पे जो शेयर के मतलब प्रूफिंग के आगे शेयर लिखा हुआ था वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हट चुका है। फिर इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, जहाँ लिखा है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। अब इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी वर्कबुक को तो शेयर करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे किया था वही करना चाहते हो, लेकिन उसको पासवर्ड के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल सा इस पे ऑप्शन को चेक कर देंगे और जो भी आपका पासवर्ड लगा रहा हो आप उसको पासवर्ड को लगा के यहाँ पे ओके कर देंगे और एक बार कंफर्म कराने के लिए फिर से ओके कर देंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए अब ये जो शेयर होगी, वो जो पासवर्ड अगर उस एम्प्लॉय या आपके जो भी दोस्त होगा उसको पता होगा, तो वो उसे पासवर्ड डाल के यहाँ पे ओपन कर सकता है और जो भी उसको डिटेल इसमें चाहिए हो वो यहाँ पे ले सकता है। अगर आप चाहते हो कि वापस से अनप्रोटेक्ट मतलब अनशेयर हो जाए, तो आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक करें, पासवर्ड डाल दें और ओके कर दें। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से जैसे वहाँ पे प्रूफिंग के आगे शेयर लिखा रहा था, अब वो यहाँ से हट चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। अब इसका मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा यूजर है वो सिर्फ इतनी जगह पे ही काम करे और बाकी के सेल्स हम कर दें लॉक। तो उसके लिए हम करते हैं अलाउ टू एडिट रेंज। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले न्यू ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे, और जो भी आपका पासवर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे एक पासवर्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक पासवर्ड लगा दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, हमने कर दिया ओके, हमने कंफर्म कराने के लिए फिर से 1 लिख दिया, हमने कर दिया ओके। अब इसके बाद यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट शीट, आप इस ऑप्शन पर जाके भी एक बार और पासवर्ड लगा दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया 2, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, कंफर्म कराने के लिए फिर से 2 लिख दिया और कर दिया ओके।
तो अब इससे होगा क्या कि अगर आपको इस जगह पे कुछ एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो टाइप नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इस जगह पे कुछ लिखना है तो उसके लिए भी हमने एक पासवर्ड लगाया है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ये आप पासवर्ड डालिए। जैसे कि हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे अब अगर मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इतनी जगह पे बस चेंजेस कर सकता हूँ। बाकी किसी भी जगह पे अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ बता दिया है कि बस इतनी जगह पे चेंजेस होने चाहिए और बाकी की अन्य जगह को हमें लॉक करना था। तो हमने कुछ इस प्रकार से इसको कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगर इस पासवर्ड को आपको हटाना तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट पर जाके ये जो पासवर्ड हमने लगाया है बाहर की शीट के लिए इसको आप यहाँ पे कंफर्म करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से अब यहाँ पे जो भी अगर आप लिखना चाहोगे, जैसे कि देखिए सॉरी यहाँ पे मैंने पासवर्ड गलत डाला था, यहाँ पे पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए तो ये इस तरीके से अनप्रोटेक्ट हो जाएगा और जो भी आपको लिखना हो फिर यहाँ पे आप इस तरीके से लिख पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस बिल्कुल कमेंट की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे होता यह है कि आप यहाँ पे कोई भी कमेंट या कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रैक चेंज पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे हाईलाइटिंग चेंजेस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंज विदाउट एडिटिंग, इसको ऑन करके यहाँ पे करना पड़ेगा ओके। जैसे ही आप ओके कर दोगे अब आपको कोई भी जहाँ पे टेक्स्ट लगता है कि गलत लिखा है तो आप उसको चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एक छोटी सी डॉट बनी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं कुछ भी जगह पे कुछ भी लिखता जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए वो एक तरीके से मैं शीट में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से वो उसको हाईलाइट करके बॉर्डर्स में और उसकी कलर में यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब आपको लगता है कि आपने सभी चेंजेस कर दिए हैं और फिर उसके बाद आप दोबारा इसी पर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड चेंजेस, मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट और चेंजेस, मतलब कि जो भी आपने चेंजेस किए होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इतने सारे चेंजेस किए हैं, हमें लगता है कोई चेंजेस ठीक नहीं थे, हमें दोबारा से पहले जैसा ही चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट, रिजेक्ट और चेंजेस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कि पॉपअप विंडो आएगी, इसको आप ओके कर देंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बना आएगा कि सबसे पहले हमने इसको किया था इससे पूछेगा ये कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है, जैसा आपने इसको रखा है इसको ऐसे ही रखना है, या आप चाहते हो इसे रिजेक्ट करना। तो आप जैसे रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे ये पहले था। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये उसी तरीके से आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सभी जगह जैसे हमने रखी थी वैसी चाहिए हमें तो एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे तो वो हर एक जगह को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जैसे पहले था वैसा ही चाहिए तो यहाँ पे रिजेक्ट ऑल कर देंगे तो वो उस तरीके से उनको सभी को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखिए मैं एक्सेप्ट ऑल करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी जगह थी उसने सबको देखा और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। और अगर मैं वहीं आके उसको अगर रिजेक्ट कर देता तो वहाँ पे वो रिजेक्ट भी हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ट्रैक चेंज किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।